जी एमडी आबिद साहब। जी भाई। सर फर्स्ट टाइम आए या पहले आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम हूँ। फर्स्ट टाइम मोमिन है अभी तक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आयतुल कुर्सी सुना देंगे सर? ठीक है। हाँ जी। हाँ ठीक है सुना देता हूँ। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। सर क्यों मुसलमान है अभी तक? क्यों 10 लाख मुसलमान लोग आप? पाकिस्तान में ही इस्लाम छोड़ चुके, आप अभी तक मुसलमान है, क्यों है? नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं, इंडिया से ही हूँ। हाँ, लेकिन इस्लाम तो सब जगह सेम है ना सर? हाँ, इस्लाम तो हर जगह सेम है ना? किसी वो जो मिसाल दी जाती है, और मेरे ख्याल से गालिबन हदीस ही है वो, कि बदन के एक आज़ा को अगर तकलीफ होगी तो पूरे बदन को तकलीफ होती है। तो अगर किधर मुसलमानों को चोट लग रही है तो वो सारे मुसलमानों को लगेगी ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आप पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, अमेरिका में है, कनाडा में है। साहिल मेरी तरह अमेरिका का नाम ना ले और कनाडा का नाम भी मेरी तरह ना ले। तू नहीं ले सकता। तेरी हिंदी जो है ना, वो पंजाबी लेवल में कनाडा और अमेरिका नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती, ये सिर्फ मोनोपोली है। अभी जी हाँ, भाई। एडम जी से अभी जो किंजा गए हैं ना, वो पहले सवाल रखे थे तो एडम साहब ने जवाब दिया कि उनका पहले तो किंजा जी का जो सवाल था, जो कि एक जाकिर नायक साहब ने जवाब दिया था कि काबा पे सर जो है उससे ना। पहले एक छोटा सा टेस्ट, अच्छा आपने अभी दे दिया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरी याददाश्त कम होती जा रही है। जी जी प्लीज गो अहेड। बादाम खा। तो मैं अचार खा रहा था, लेकिन अभी बादाम लेके आता हूँ, रुक जाओ। अचार ज्यादा ना खा, कुछ और बड़े हो जाएंगे। हाँ भाई, बोले सवाल बोले। हाँ, तो काबा के ऊपर मतलब यही था ना कि इस पे आप मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो नॉन मुस्लिम ने जवाब दिया कि क्या तुम भी तो है ना काबा की है ना पूजा ही करते हो। तो जवाब में ये आया कि काबा पे जो है ना हम चढ़कर ऊपर अजान दिया करते हैं, तो इसलिए। ये सवाल नहीं था। आपने सवाल सोच कर सुना। उन्होंने कहा था कि लोग मूर्तियां रखते हैं, आपने भी तो मूर्ति रखी हुई है काबा में। तो उसका जवाब उसने दिया था कि जी मूर्ति के ऊपर जाके हम खड़े होकर अजान देते हैं, ऊपर वाली बलाई मंजिल पे। जी, तो काबा में मूर्ति नहीं है ना? मतलब काबा खुद एक मूर्ति है? नहीं, काबा खुद एक मूर्ति नहीं है। काबा के अंदर जो मूर्ति है वो आपका हजर अस्वद है। हाय 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 हाय, क्या जबरदस्त। काबा एक मंदिर है और हजर अस्वद उसकी मूर्ति है जो उसके कोने में लगाई गई है। ठीक है, मान लिया मैं आपकी बात एक पल के लिए कि वो मूर्ति है। तो मूर्ति को हम घर में तो नहीं रखते हैं, ना रखो, कोई मसला नहीं है। नॉन मुस्लिम्स जैसा हाँ रखते हैं। तो डज नॉट मैटर, आप घर में ना रखो, उससे मसला नहीं है। लेकिन मूर्ति तो है ना। मूर्ति वो आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि आपने जवाब में ये दिया था। क्यों नहीं मानते? आप मुझे बताएं, उस मूर्ति की तरफ रुख किए बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? वो किबला है, मतलब वो रुख है, यहाँ पर अपना फेस करके है ना आप नमाज अदा कर सकते हैं। आप फेस वहां पे कर ही नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2 की जमीन गोल है। साहिल भाई ने 2 स्ट्रीम की थी इस चीज के ऊपर, मुझे दोबारा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वंस अगेन, आप उसकी तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ सकते। आप उसकी तरफ रुक करके सुसु नहीं कर सकते। आप उसकी तरफ रुक करके टट्टी नहीं कर सकते। आप रात को सोते वक्त उसकी तरफ रुक करके पाँव रख के नहीं सो सकते। तो भाईजान, इतना उसको एक्सॉल्ट किया आपने, और आप हज पूरा कर नहीं सकते जब तक आप उसको टच ना करें। यहां अगर टच करने की क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, तो दूर से उसकी तरफ हाथ से इशारा कर लेना। जब तक आप सब कुछ नहीं करते तो भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है कि उसकी तरफ इशारा करना है। तो उसका एहतराम है ना, वो अल्टीमेटली मेरे को जो समझ में आ रहा है। पत्थर का क्या एहतराम है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पत्थर, अ स्टोन, अगर वो मूर्त नहीं है तो व्हाट इज द वैल्यू? नहीं, पत्थर मतलब वो अगर वो उसी मुकाम को करना है ना, पत्थर मतलब हर पत्थर को थोड़ी कर रहे हैं हम। मैं वही तो कह रहा हूं, पत्थर का क्या वैल्यू है अगर उसको मूर्त नहीं बनाया हुआ तो?
इसका इसका पत्थर, पहली बात तो पत्थर है नहीं मेरी नजर में, पत्थर है? पत्थर से बनाया गया, मतलब ईंटों से बनाया गया, लेकिन हर अपने जगह काबे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हजरत अस्वद की बात कर रहा हूँ। काबा, हाँ, काबा मंदिर है, हजरत अस्वद बराबर उसकी है, मूरत है। हाँ बराबर पत्थर है, जन्नत का पत्थर हाँ। है। हाँ अच्छा एक बात सुन, एक बात सुन, एक हाँ बात सुन, मैं बता, जन्नत कहाँ पे है? जन्नत इस दुनिया के बाहर है। दुनिया के बाहर है? कहाँ पे? स्पेस में है? स्पेस में चांद नहीं, पे है? इसमें से मतलब अभी देखिए जन्नत कहाँ पर है, कहाँ पे है? इसका तो जो है ना, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन एडम साहब, आउट ऑफ द सिलेबस। जन्नत है ना हमारे, कहाँ मतलब पे? कोई लोकेशन तो आपको जैसा कि अभी बता सकते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ हाँ, है, मतलब ये मानता हूं मैं, है हाँ ये हाँ मान है, लेता ठीक हूं। है। अबे है, कहाँ है? हाँ, अब ये एग्जैक्टली कहाँ है ये तो मैं बता नहीं सकता, आप ठीक है, भी नहीं बात बता हुई। सकते, मैंने, ठीक है, आप भी बात हुई। नहीं बता सकते। अगर अच्छा चल सुन, मैं तेरे लिए आसान करता हूँ। हाँ जन्नत हमारी डायमेंशन में नहीं है, किसी और डायमेंशन में है, ठीक है? ठीक है। परफेक्ट। अभी मुझे बता, किसी और डायमेंशन का पत्थर इस दुनिया में कैसे आया? जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम है उस तरीके से ही पत्थर आया, वो भी तो अच्छा उसी आदम, डायमेंशन से निकल कर आए ना। अच्छा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की डायमेंशन में थे ना? बराबर है। बेहतरीन। वो इस डायमेंशन में कैसे आया? चल यही बता दे, चल जा, यही बता दे। हाँ ये पत्थर को तो, बाद में देख लेंगे, ह्यूमन कैसे आया ये बता दे। तू पत्थर के बारे में तो बता नहीं सकता, ह्यूमन कैसे लाया वो कैसे बताएगा? हाँ ये भी तो है ना, माँ हवा ने ये एक सेब को खा लिया था जिसका हुक्म दिए थे कि ना खाएं, चल यही लेकिन दिखा दे कि उन्होंने कुरान किया। में माँ हवा ने सेब को खाया था। चल छोड़, कुरान में माँ हवा का नाम दिखा दे। क्यों नहीं है, क्या नाम? यार मैं तो सियासी सवाल कर रहा हूँ। कुरान में माँ हवा का नाम दिखा दे, सेब खाना तो बड़ी दूर की बात है। खैर मैं नाम, मतलब मैं वो चेक करके नेक्स्ट स्ट्रीम में बताऊंगा आपको कि माँ हवा का अबे नहीं नाम। है, अगले 50 साल में नहीं बता सकता, नया कुरान लेख फिर हवा का नाम डालेंगे। अच्छा सुन यार, मेरी जान बात सुन। देखो दिस इज ऑल स्टुपिडिटीज, कहानी है कि पत्थर जन्नत से आ गया। भाई इवन दो अगर पत्थर जन्नत से भी आ गया, सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है? इट इज जस्ट अ ब्लडी रॉक, वो सिर्फ एक पत्थर है। अनलेस कि तुम कहो कि इस पत्थर में भगवान बसता है, या ये भगवान का पत्थर है, या भगवान ने इस पे पैर रखा था, या भगवान की ये निशानी है, जब तक आप ऐसी कोई बात नहीं करते हैं तब तक पत्थर इज जस्ट अ पत्थर। और वो जन्नत से आया हो, जहन्नम से आया हो, अल्लाह के तख्त का पत्थर हो, अल्लाह के पैर के नीचे रखा हुआ पत्थर हो, डज नॉट मैटर एट ऑल। तुमने उसको टच क्यों करना है? अपने गुनाह माफ करवाने के लिए। जन्नती पत्थर है ना, उसको टच करके ही गुनाह माफ क्यों होंगे? उसको टच किए बगैर या उसकी तरफ इशारा किए बगैर गुनाह माफ क्यों नहीं होंगे? नहीं है, जन्नत के पत्थर को टच करना बोलकर कहाँ पर जरूरी है, कई लोग तो है ना टच यार भी नहीं प्लीज करते, यार, दूर देख से बात भी सुन, इसको एमडी 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 आबिद, हाँ प्लीज यार। हाँ देख अब इतनी छोटी छोटी चीजें, अगर तू मुसलमान है, इतनी छोटी छोटी चीजों पे मेरे से बहस करेगा। अब मैं तुम्हें हदीसें दिखाना शुरू करूं कि मोहम्मद ने कहा कि इसको टच करना है, अबू बकर ने कहा, उस्मान ने कहा। अगर मोहम्मद, मुझे पता है कि तू एक पत्थर और तू कख नहीं कर सकता साले, लेकिन चूंकि मोहम्मद ने कहा इसलिए मैं करूंगा। यार देखो बुखारी और मुस्लिम की हदीसें इस चीज से भरी पड़ी हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि इस्लामिक प्री इस्लामिक पीरियड में हम लोग जब एक पत्थर हमें पसंद नहीं आता था, हम दूसरा रख दिया करते थे काबे में, और थोड़ी देर बाद चेंज कर दिया करते थे। फर्क सिर्फ आपने ये किया है कि इस्लाम जब आया तो जोन सा पत्थर आखिरी तौर पे लगा हुआ था काबे के अंदर, उसको आपने बदला नहीं, वरना ये पत्थर काबे का बदला जाता था हर 3-4 साल 5 साल बाद। सिर्फ फर्क ये हुआ कि जब मोहम्मद ने काबे को मुसलमान काबा बनाया, उसके बाद ये पत्थर आज तक बदला नहीं। और मेरा ख्याल में बदल भी गया हुआ है, क्योंकि जब करमाती ने चोरी किया तो उसने टोटे टोटे करके इसके ऊपर बैठ के टट्टी करता होता था, अपने पखाना खाने में रखा उसने, और इसके ऊपर बैठ के टट्टी पेशाब करता होता था। और फिर इसने इसके टुकड़े बेचे, 8 टुकड़े आपने वापस लिए थे इसके, और वो आपने खाना काबा के अंदर लगाए हुए हैं। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे जो बेसिक चीजें है ना, वो पढ़ के आए। डू नॉट हैव अ डिस्कशन विद मी गलत ऑन अ गलत बताया टॉपिक आपने, जिसकी आपकी एबीसीडी भी आपको नहीं पता। आपने गलत गलत बताया, आपने पत्थर के टुकड़े किए गए, चोरी तो हुआ था ठीक है, लेकिन वो चोरी होने के बाद में वो एक स्टोरी है ना, बहरीन बहरीन के किसी ने इसको चोरी किया था, उसके बाद में है ना उसको एक रस्सी करमाती ने देकर चोरी किया था यार, क्यों यार? भाई बात सुनो, इसके ऊपर मैंने पूरी स्ट्रीम बनाई हुई है, और साहिल के चैनल पे भी इसकी स्ट्रीम है। करमाती ने चोरी किया था। आपकी इस्लामिक कुतब में लिखा हुआ है हिस्ट्री की कि वो अपने कदमचे में, बाथरूम के कदमचे में रखता था, उसने उसके ऊपर बैठ के टट्टी पेशाब किया जाता था।
तो ये अगर आप देखना था मैं दिखाया तो मुझे मसला कोई नहीं, रुको मैं आपको दिखाया था, ये लो पकड़ो, मैं आपको यार देखो भाई बात ये है कि यार आप लोगों पे मुझे कभी कभी रहम भी आता है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। रहम इस वजह से आता है कि यार आप लोगों को अब का पता नहीं है, आप लोगों ने खुद कभी कुछ चीजों को पढ़ा नहीं है, लेकिन आप लोग जो है ना आके क्लेम देना शुरू कर देते हैं। और क्लेम के लिए भी मैं कहूंगा ना यार आपके पास एविडेंस है, आप कहोगे नहीं नहीं मेरे पास तो एविडेंस नहीं है, मैंने तो सिर्फ पढ़ा था। तो वहां पे आके गेम खराब हो जाती है। ये पकड़े आपके लिए मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बातें की हैं सही मुस्लिम सही बुखारी की, वो तो चलो मिल जाएगा। ये जनाब सियासतनामा है, उर्दू के अंदर इसकी ट्रांसलेशन है, इस वक्त आपके सामने आती है। अब ये हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है आपके तमाम हिस्ट्री हिस्टोरियंस ने, और ये मैं इसके सफा नंबर 250 पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जूम करता हूँ, बहुत हैवी बुक है और चूंकि सिर्फ स्कैन की भी किताब है तो जरा थोड़ा सा इसको टाइम दें जूम होने में। इस वक्त मेरा कंप्यूटर भी स्ट्रीम यार्ड जो है ना इस वक्त पागलों की तरह स्पेस ले रहा है और खराब हुआ स्ट्रीम यार्ड अभी भी। ये देखें, अबू ताहर ने जंग जब किया, ये देखें बड़ी मजेदार चीज है ये। ना 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 यार कसम से सीरियसली स्ट्रीम यार्ड की मैं जो ना यार स्ट्रीम यार्ड को साइल कैसे जरा बंद कर दे यार, किसी दूसरे से कोई पैसे दे के यार स्ट्रीम यार्ड लेते हैं कोई नए स्ट्रीम यार्ड। ये तो बहुत ही ज्यादा स्पेस खा रहा है यार इस वक्त। थक गया है, रैम का और सीनियर थक गया है। रैम और सर प्रोसेसर का सत्यानाश किया हुआ है कि 8 प्रोसेसर मेरे सिस्टम में लगे हुए इस वक्त, 32 GB रैम और सत्यानाश किया हुआ है इस वक्त। ये देखें, अबू ताहर ने जब देखा कि मुसल्ला लोग परंदा हो चुके, इसने आदमी को हुक्म दिया हथियार उठा ले, हरम के अंदर घुस जाए, यानी काबे के अंदर घुस के हरम के अंदर जिसे भी देखें हलाक कर दे। चनाचा यही हुआ। अबू ताहर के पैरोकारों ने तलवार सवारी लगे लोगों को कत्ल करने। इन लोगों खुद अपने आदमियों को पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया ताकि मारे जाने से महफूज रहे वगैरह वगैरह। हजर अस्वद को अलग काबे के अंदर से निकाल लाए, हरम के तलाई बदान को भी खरोच दिया। अब इन लोगों ने ऐलान दिया, तमस्कर शुरू कर दिया और कहने लगे अगर तुम लोगों का कोई खुदा आसमान पर है तो इसे जमीन पे अपने मकान की हिफाजत करनी चाहिए। उसने वही बोला जो कुरान कहता है सूरह फील के अंदर, और सूरह फील के अंदर अल्लाह ने परिंदे भेजे, तो इसने अल्लाह को पुकारा। इसने कहा कि 360 बुत जब थे ना उस वक्त अबाबीलें आ गई थी, इस वक्त तू अल्लाह अकेला है, भेज अपनी अबाबीलें। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, उर्दू पढ़ सकते हैं ना, आपके सामने लिखा है अगर तुम लोगों का कोई खुदाई आसमान पर है तो इसे जमीन पर अपने मकान की हिफाजत करनी चाहिए, हम तो इस खाना खुदा को तबाह बर्बाद कर देंगे। और उसने किया, और इन लोगों ने काबे का गिलाफ अलग करके टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया, ठट्ठो बाजू पे उतराए, ऐलान किया काबे में जो भी दाखिल होगा इसे दुख से दिएगा। इस तरह सूरह फील के अल्फाज दोहराना शुरू किए, वो हमसे अल्फाज, वो अमीनहुम मिन खौफ वो आमिनहुम बिन खौफ, और आज मुसलमान जो है वो खौफ में है। ये उसने सूरह फील के अल्फाज दोहराए हैं कि पुटलो जो पुटना है मैं आ गया हूं। अब वो, और फिर उसने कहता है कि कौन है जो तुम्हें हमें हमारी तलवारों से आज बचा सकता है, कौन है बुलाओ उसको जो तुम्हें तुम्हारी तलवार से। 22 साल तक, पहले 7 साल मुसलमानों ने कुरमातियों से लड़ाई की, हर दफा हारे, उसके बाद ये चुप करके बैठ गए। 22 साल के बाद इन्होंने अबू ताहर कुरमाती को मुंह मांगी कीमत दी है इस पत्थर को वापस लेने के लिए, उसने टुकड़ों में वापस किए। देखिए ये क्या करता है, इन मुजालमों को सोचे, इन जालमों के अंदर इनको 20,000 के ऊपर आदमी चाहिए। इसके बाद अबू ताहर ने हुक्म दिया जिन्हें कुओं में फेंक दिया, चनाचा मुर्दों के दहशतनाक और वहशतनाक बोझ तले खड्डे में दबे हुए ये लोग मौत मर गए। हजारों आदमियों को इसने उस जो आबे जमजम का कुआं है उसके अंदर फेंक दिया। इमेजिन करो, हजारों बंदे इसने आबे जमजम के कुएं के अंदर फेंक दिए, फिर ये लेके गया। अब देखो इतना सब कुछ हुआ, अल्लाह अम्ब नहीं कर सका। 360 बुत जब थे उस वक्त 360 के बुतों के रब ने अबाबीलें भेजी थी। आज जब वो मुसलमान है और सिर्फ मुसलमान है और कोई बुत नहीं है, उस वक्त अम्ब भी नहीं फूट सका। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब मैं दिखाता हूं कि उसने इस मुकद्दस के साथ क्या किया। ये देखें इधर गया यार, तो ये तो वही अलम तरा वाला सूरा है ना, वहां पर परिंदों अलम के तारा वाला नहीं है जरिए भाई, हेलो, अलम तारा वाला नहीं है ये। मोहम्मद के मरने के 350 साल बाद ये अटैक हुआ है। अलम तारा बहुत पहले बात है। का किस्सा है भाई, बात का किस्सा है ये। अलम तरा ये कहाँ से आ गया था? मोहम्मद के मरने के 350 साल बाद हो रहा है काम। क्या यार बच्चों की बातें कर रहे हो। ये देखो, अब ये देखो सफा नंबर 256 के ऊपर, यहाँ पे क्या होता है। आ जा यार, मर गया तू, बर्बाद कर दिया तूने। हाँ ये देखो, इसने पत्थर हजरा अस्वद काबे का स्याह पत्थर को 2 टुकड़ों कर दिया है। इन 2 टुकड़ों का मुस्तरफ ये हुआ कि पाखाने के कदमचों पे इन्हें रखवा दिया, और अबू ताहर एक पांव एक टुकड़े पे और दूसरा पांव दूसरे टुकड़े पे रख के हवाएज जरूरी से यानी टट्टी पेशाब से फारिग होता था। लो शेम शेम अल्लाह, शेम शेम।
बचा नहीं अल्लाह पाया ना- अल्लाह, शेम शेम। जंती बत्तख टट्टी पेशाब खा रहा है। जिसको जाके चुमी चुमी करते हो आप, टच करते हो, टट्टी पेशाब खा रहा है यार। क्या है ये यार कौन भाई, सी क्या ये क्या कौन सी बैठे हुए किताब है यार। जो आप बता रहे हैं, ये कौन सी किताब है ये? सर ये इस्लाम की सियासतनामा है, ये इस्लाम का सबसे बड़ी पाकिस्तान में राइज है, और पाकिस्तान में इस किताब की बेस के ऊपर एक्ट्स ऑफ पाकिस्तान भी बने हुए हैं। सियासतनामा जाके सर्च कीजिए, ये हिस्टोरिकल बुक। सियासतनामा। इवन गूगल में भी सर्च करें तो मिल जाएगा आपको। शेम शेम, सारे लोग शेम शेम लिखो। शेम ऑन अल्लाह। और मोमिन हजरात उधर मरते हैं उसको चुम्मी लेने के लिए यार। टट्टी वाली चुम्मी। पहले तो देखना पड़ेगा कि किताब किसने लिखा, वो उसका नेचर क्या था, उसका इंटेंशन क्या था। अरे भाई ये हदीसें नहीं है, हदीसें नहीं है, हिस्ट्री है। हदीसें मोहम्मद मर गया। हिस्ट्री, कई हिस्ट्री ऐसे है जहाँ पर है ना कुछ अच्छा कुछ बात सुन, अपने ओए दिल बात से सुन, लिखे बात सो सुन, है। ओए आबिद बात सुन, हाँ। ये मेरे चैनल पे जा यार, उसमें सारे मेरे चैनल पे स्ट्रीम का क्या नाम था, जहाँ पे मैंने सारे रेफरेंसेस इकट्ठे दिए हैं। बुत्तों से बड़ा काबा, स्ट्रीम शॉर्ट वीडियो है ना, बुत्तों से बड़ा काबा, उसका नाम है बुत्तों से बड़ा काबा वर्सेस अल्लाह का काबा। 12 या 18 या 20 मिनट की वीडियो है सिर्फ, ठीक है, बहुत छोटी है, वो जाके सुन लो। बहुत पुरानी वीडियो, तुम्हें स्क्रॉल करना पड़ेगा वीडियोस में जाके। आ गया ये देखो, करमाती 25 मिनट की वीडियो है, सॉरी 25 मिनट की वीडियो है। आपको बहुत ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा। साहिल भाई के चैनल में तो 2 लाइव स्ट्रीम्स है, आप उन 2 लाइव स्ट्रीम में जाके पता नहीं क्या क्या पूरी देख 2 लाइव स्ट्रीम है। हाँ, उसमें तो आप कमाल से बहुत सारा कुछ देख सकते हैं। ये सिर्फ छोटी सी 25 मिनट की वीडियो है, जिसमें आपके इंडिया के स्कॉलर, भाई इनका क्या नाम है साहिल भाई? फारूक रजवी। अभी पिछले बार तो चैलेंज फेंका हूं इनको मैं। हाँ ये लें, ये सुनिए क्या कहते हैं। अच्छा, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये भी आपके मौलवी साहब ही बता देंगे, क्योंकि ये बातें जो है ना अरबी में तो लिखी हुई है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई। जरा इन मौलवी साहब को सुनिए क्या कहते हैं जी। अपनी राजधानी हजर ले जाता है, हजर अस्वद, एक महल तामीर किया, बादशाही का ऐलान किया, खुद मुख्तारी का ऐलान किया, तख्त बनाया, तख्त पर खुद बैठा, और जहां पैर रखने की जगह होती थी वहां हजर अस्वद को रखा गया। बस 20 साल हजर अस्वद इसके पैर के नीचे रखा है। 340 हिजरी आया, 20 साल तक हजर अस्वद इसके पास, खाने काबा में हजर अस्वद ने सुराख है वहां पर। हाजी जाते हैं, 7 साल तो हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आया। कितने साल? 7 साल हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए। तो इसमें तो एक अच्छी पॉजिटिव एक बात हज भी कभी निकल खत्म के नहीं आई। होगा, काबे का तवाफ कभी खत्म नहीं होगा। काबे का तवाफ खत्म हो गया तो दुनिया घूमना बंद हो जाएगी। काबे का तवाफ खत्म हुआ तो क़यामत आ जाएगी। 7 साल तक ना हज हुआ ना उम्रा हुआ। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी हिस्टोरियंस, मुस्लिम हिस्टोरियंस की लिखी हुई हिस्ट्री है, मुस्लिम तो तारीख इससे दानों की साबित लिखी क्या हुई हो गया? हिस्ट्री है, जाके पढ़ो तो सही। यहाँ पे नहीं, आके इससे- बोलते हो कि काबे के ऊपर परिंदा नहीं पर मारता। अबे यार ये वीडियो है मेरी, बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, मैं तो बोल भी नहीं रहा था। ये पकड़ो, ये मैं लाइव चैट में डाल रहा हूँ वीडियो का लिंक। 25 मिनट की वीडियो, जाके देखो सारी। मैंने स्कॉलर की बातें नहीं, तो बताई हैं इसमें और साबित क्या हो गया? मल्टीपल। जो आपका पत्थर है, इससे हाँ। साबित ये हुआ कि आपका पत्थर की हिफाजत भी अल्लाह नहीं कर सका, पत्थर भी खुद की हिफाजत नहीं कर सका। और आप लोग जो हो बराबर के, भाई सुन लो, जरा सुन लो, मुझे ये बताओ सिर्फ, अब इतना सारा कुछ हो गया, मुझे बताओ जो अबाबीलें आई थी उस टाइम पे तो काबे में 360 बुत थे। अब मुझे बताओ, बुतों का रब ज्यादा ताकतवर हुआ या अल्लाह ज्यादा ताकतवर है? ये बताओ पहले तो। इसमें मेरे हिसाब से ये नजर आ रहा कि अल्लाह है ना सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि सारे इंसानियत का है। अगर से वो सिर्फ मुसलमानों का होता तो तुरंत हेलो भाई। एक्शन ले लेता था। वो हाँ ना, मुसलमानों हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। तुरंत ये लेता तो फिर वो था। अल्लाह मुसलमानों का है ही नहीं भाई, अल्लाह मुसलमानों का है ही नहीं सारे इंसानियत का, सारे इंसानियत भाई। मतलब नहीं, सारे इंसानियत का नहीं है ना। मौका सुन दिया सुन, कि वो है अरे ना अपनी- मुस्लिमों की मदद कर रहा है ना। अरे प्यारे अरे भाई बेवकूफ। सुनते लो क्या पूछ रहे हैं वो। हाँ, वो हाँ। बुतों को बचा गया। जब काबा हाँ। बुतों से भरा हुआ है तब काबे पे आंच भी नहीं आई, एक बुत नहीं टूटा, काबे पे आंच भी नहीं आई। जब हुबाल वहां का बुत है बड़े वाला, और हुबाल को आप लोग बच्चों की कुर्बानियां दे रहे हो, उस वक्त हुबाल का जो है उसने परिंदे भेज दिए, और काबे का एक भी बुत का बाल भी बीका नहीं हुआ। और जब वहां पे एक भी बुत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हजर अस्वद ही एक बुत है,
जिसको वो उठा के ले गया, उसने कहा यही पुत है, इसको मैं उठा के ले जाता हूं। उस वक्त हर एक हाजी मारा और आप लोग 22 साल तक अंब भी नहीं पुट सके उस बंदे का जो लेके गया। तो मुझे बताओ ताकतवर गॉड कौन सा हुआ, बुतों का या इस्लाम का? ताकतवर तो वो है जो रहम करे, रहम करा ना परवरदिगार, जो भी था, जो भी वहां पर नजर आया उससे बड़ा अगर रहम ताकतवर करने की वजह से एमडी आबिद हाँ, अगर हाँ। रहम करने की बुनियाद पे अल्लाह जो है उसको कुछ नहीं कर सका, तो जिन हाजियों को मारा उस पे रहम क्यों नहीं किया? एक सवाल ये। दूसरा सवाल, अगर वो रहम वाला खुदा है तो वहां पे जो हाथी थे जिसको लाया गया, उनकी तो कोई गलती नहीं थी हाथी की, वो तो जानवर है। वो हाथी के ऊपर पत्थर, वो जो भूसा डाल क्या कहते हैं उसको, अब अकील कंकड़ियां डाल डाल के वो हाथियों को क्यों मारा? अगर अल्लाह रहम दिल वाला है तो यहाँ हाजियों को नहीं बचा रहा अल्लाह, जो कि उसकी इबादत करते हैं, और यहाँ पे बेजुबान जानवर को अल्लाह ने भूसा बना दिया। ये कैसा अल्लाह है भाई? हाँ, ये तो अगर आबिद भाई से बेवजह, हाँ बेवजह हाँ, आप डिफेंड कर रहे हैं, इसकी कोई डिफेंस नहीं बनती। क्वाइट फ्रैंकली मान लें इस बात को, कोई डिफेंस नहीं बनती। इस चीज को समझें कि अल्लाह कुछ भी नहीं है, ये मेरे सिर्फ मेरे अल्लाह का हिसाब है। से तो रहम करें अल्लाह ताला। अब जैसा आप लोग भी है ना इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप पर भी रहम है, मौका दिया जा रहा है आप सर लोगों को हम कि पे आप रहम लोग नहीं है सर, हम सही पे रास्ते रहम पे आ नहीं है जाए। सर। सुने सुने सुने, हम पे रहम नहीं हर है। हर कुरान हर में देखो, इंसान पर है ना। आबिद आबिद आबिद, कुरान में देखो अल्लाह हाँ, लानते भेज रहा है हम सब पे। कुरान में आप लोग भी हमें डेली लानते भेजते हो 17 बार, ठीक है? जब नहीं नहीं आप नहीं, अलम ऐसा शरीफ में ऐसा लानत तो नहीं भेजता, ये मैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मानता। पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पढ़ो, मतलब सूरह फातिहा पूरी पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। या आखिरी आयत आमीन। का ट्रांसलेशन दो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसकी ट्रांसलेशन दो क्या? नहीं, ट्रांसलेशन में तो मैं इतना वो नहीं हूँ। तो ये आयत में आप हम लोगों को रोज गालियां निकालते हैं 17 बार। आप लोग कह रहे बोल दो, हो कि अल्लाह आप ही की, बता दो सुने भाई कि सुने, अरे बच्चे सुने। इस आयत में आप ये कह रहे हो कि हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पे तूने अपना अजाब किया, जिन पे तूने अपना कहर नाज़िल किया, जिन पे तूने अपना लानत नाज़िल की। किसी भी तरह की ट्रांसलेशन ले लो आप, डज नॉट मैटर। और वो कौन से हैं? जो मखदूब हुए और जो दुआलीन हैं। सो बेसिकली ये जो दुआलीन और मखदूब हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कॉलर की ट्रांसलेशन और तफसीर पढ़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ और यहूद और नसारा के बारे में है, और कुछ लोग ये कहते हैं ये जेनेरिक स्टेटमेंट है जो कि तमाम काफिरीन और मुशरिकीन के बारे में है। सो इट डज नॉट मैटर यहूद और नसारा या तमाम, इट डजंट मैटर। लेकिन 17 बार आप अल्लाह की लानतें और अल्लाह का अजाब जो हमारे ऊपर है वो आप बयान करते हैं डेली। अगर आप सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ें, अगर आप सुन्नत और नवाफिल पढ़ते हैं, तो आप तकरीबन 57 टाइम्स ये वाली लानतें हम पे भेजते हैं डेली। आपको अगर पता नहीं है कि आप अरबी में क्या हमें कह रहे हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। लेकिन अल्लाह रहमान और रहीम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। नॉन मुस्लिमों को वो लानते भेजता है, उनको अजाब भेजता है। भाई क्यों आप लोगों को अगर नहीं पता तो क्यों बोलते हैं भाई? इसमें भी लानतें हैं, आप इसका नेगेटिव मतलब निकाल रहे हैं ना। यहाँ पर लानतें उस पर नहीं है, लानतें मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो लोग गलत रास्ते पर है उस रास्ते पर मत चला, जो लोग सही रास्ते पर है उस रास्ते का हमको उस रास्ते पर चला, यानी तो उसकी जो रोशनी गलत दे दे रास्ते हम। वाले हैं उसको आप, अल्लाह क्या कर रहा है इस आयत के अंदर? हाँ, जिस पे इनाम भेजे या लानत भेजी है? मखदूब क्या लानत होता को है? मैं नहीं देखा यहाँ पर। रैत होता है, हाँ, रैत किसे कहते हैं? अजाब को। रैत WRATH, मखदूब, जिन पे तूने अपना रैत अजाब लानत नाज़िल की है। जिन रास्तों पर तूने अपना अजाब रखा उस रास्तों पर मुझे ना चला। हे जिन लोगों पर, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार? भेज भेज मतलब गलत हो जा रहा है ना। मैं देखना पड़ेगा उसको, आप बोल रहे हैं भेज, मैं बोल रहा हूँ ये देखना पड़ेगा उसको, गहराई में जाके देखना पड़ेगा। मतलब आप इतने क्यों, क्या कौन कौन की strongly गहराई में इसको- जाकर देखना पड़ेगा? अंब का आपको पता नहीं, गहराई में जाकर देखना पड़ेगा। राह इन लोगों की जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना तो वो जो मगदूब हुए और ना वो जो गुमराह किए गए तेरे से। सर हिंदी पढ़िए साहिल भाई। उन लोगों का उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने अनुग्रह किया, उनका नहीं जिन पे तेरा प्रकोप हुआ, और ना बराबर, ही मैं उनका भी जो यही बोल रहा गुमराह हूँ है। ना। अब तो ये आप गलत हो गए। प्रकोप किन लोगों पे हुआ साहिल भाई? प्रकोप किसे कहते हैं? ट्रांसलेशन दे।
प्रकोप वही गजब आजाब जिस पे गजब। आया। सो प्रकोप होने वाले लोग हैं। सो प्रकोप होने वाले लोग कौन है? जब आप ट्रांसलेशन तफसीर पढ़ेंगे वो इसकी, लोग जो तो गलत रास्ते पर है, वो हाँ, लोग और जिन गलत, पर अजाब हाँ, नाजिल होता है, हाँ, उन लोगों हाँ, पर हमें ना चला। और वो कौन है? इस वो तरीके कौन से है? हम दुआ कर हाँ रहे हैं हाँ, अरे डंगर वो कौन है? हम लोग ही तो हैं, और कौन है? मुशरिक, काफिर, ना। हाँ, तो मुर्तद, इसमें लानत तो नहीं भेज रहे क्रिश्चियंस, आपके ऊपर। जूस। तो लानत ही तो भेज हम रहे हैं, और तो क्या दुआ भेज रहे कर, हैं? लानत नहीं भेज रहे, हम ये बोल रहे हैं कि हमें इस अरे रास्ते पर ना तुम, चला, हमें सीधे अरे रास्ते पर डंगर, चला। तुम्हारा अल्लाह लानत भेज रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो। साबित कर दो ना इस बात को कि लानत है। यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं साहिल, ना, ये आप क्या खुद ही लिखा बोल हुआ रहे है हैं। यार? प्रकोप को क्या, प्रकोप? प्रकोप वही आजाब, क्रोध। अजाब तो है, अल्लाह लेकिन क्रोध तुम कर पर रहा है हम पे अजाब यार, और नाजिल कौन हो, कर रहा है? और तुम पर अजाब हो, ये इस तरीके का तो नहीं है ना यहाँ पर वर्ड। अरे तुम पर डंगर, अजाब हो। अल्लाह का प्रकोप है हम पे, डंगर, रहम नहीं है, प्रकोप है। हाँ, उन लोगों पर है जो लोग सही रास्ते पर नहीं है। हम सही रास्ते पे हैं। आप खुद ही ये तस्लीम कर ले रहे हैं कि आप सही रास्ते पर नहीं है, आप डर रहे हैं इस बात पे। अबे डंगर, कुरान के मुताबिक हम सही रास्ते पे हैं। अरे आप खत्म हो गया तू, जा। ओह माय गुडनेस यार, सीरियसली, जब आपके पास आंसर नहीं रहता उसके बाद ये तो रास्ते के ऊपर अजाब है, रास्ते के ऊपर अजाब नहीं है, लोगों पे अजाब है। डंगर, बेवकूफ, जाहिल, इसको हंसी क्यों अनपढ़। आई ऐसी लेकिन। मुझे सर जब जवाब नहीं होता तो और क्या है, ये होता है जब जवाब नहीं होता। ये भारी था। जब दूसरे को जवाब दे नहीं दो होता। एडम साहब, मैं खाना निपटा लेता हूँ हाँ। जल्दी। ओके। वेस्ट ऑफ टाइम था साहिल भाई। ये एक इस्लामिक स्कॉलर है, उनको ले लो पहले। हाँ, कौन है इस्लामिक स्कॉलर? लो यार, स्कॉलर्स को लो, अब्दुल्ला इस्लामिक स्कॉलर। स्कॉलर्स को टाइम दो यार, हाँ हाँ, स्कॉलर्स को। पहले उनको ले लो। अब्दुल्ला दी इस्लामिक स्कॉलर। सर हजरत इज्जत माँ मुफ्ती हैं? अब्दुल्ला दी इस्लामिक स्कॉलर, हेलो हेलो, अब्दुल्ला दी इस्लामिक स्कॉलर, मुंह से बोले सर। प्राइवेट चैट में तो लिख रहा था। एक तवे पे और बैठा है भाई, लेना है तो प्राइवेट चैट में रियाज कह को रहा है लेना, अमित तवे डंगर। पे बैठा। अबे सुन सुन, हाँ, कह रहा है अमित डंगर। अबे डंगर के बच्चे, अमित तू डंगर है, तेरा बच्चा है। अबे डंगर के बच्चे, माइक से बोल। अबे डंगर के बच्चे, माइक से बोल। प्राइवेट चैट में क्यों बोल रहा है? सो कॉल ये गरम तवे पे, इस्लामिक। लाला जी ये गरम तवे पे हो रहा है। रियाज, उसको भी ले लो सामने। नहीं नहीं नहीं, पहले स्कॉलर को खत्म कर ले यार, स्कॉलर को खत्म कर ले। हाँ भाई, डंगर के बच्चे, अमित डंगर और तू उसका बच्चा, भाग गया रे, भाग गया रे, भाग गया रे, भाग गया रे। हाँ भाई, मुजम्मल अंसारी, जी जी ऊंची बोले सर। जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर। मुसलमान है, जी, पढ़े लिखे हैं? ये पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़ा हुआ है? पढ़ा है, ये किया है। हिफ्ज किया कुरान? जी जी। माशाल्लाह। सूरह रहमान सुनाए। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم يسجد الإنسان क्या हुआ है? वसमा वरफा कहाँ पे रह गया? हेलो भाई, हेलो भाई, मिस कर गए आप? एक आयत मिस करके, एक आयत मिस करके भाई। अरे सॉरी, ये पीछे बंदा कौन सा बोल रहा है? क्या टीवी पे सुन सुन के मुझे बता रहे हो? नहीं, ये बंदा भी तैयार है पूरी तरह से। सर जरा ऊंची यार, आप लोगों की आवाजें इतनी कम क्यों निकलती हैं यार? रुको जरा ऊंची कर। हाँ, दूसरा बंदा कौन है? उसका भी तारुफ करवाएं। वो गेम खेलने बिजी है थोड़ा। गेम खेलने गया? हराम नहीं है इस्लाम गेम खेलना? फ्री फायर तो ला लेना भाई। हाँ, कहना नहीं है। नहीं है। ओके। वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान, ये बताएं कि सितारे और दरख्त ये अल्लाह को सजदा कैसे करते हैं? देखिए, सितारा तो बहुत ऊपर है ना, इसका तो नहीं बता सकते। कितना ऊपर है? ठीक है, अब देखिए कितना ऊपर है, लगभग वो अंदाजा तो नहीं है। अल्लाह तो कहता है नीचे वाले आसमान पे है।
अल्लाह ताला क्या करीबी आसमान पे, आप कह रहे हैं ऊपर है, बहुत दूर है, वो तो नजदीक वाले आसमान पे है। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? अल्लाह से पूछे सबसे नजदीक वाले आसमान पे सितारे हैं। तो वो आसमानी बहुत दूर है ना, किसने कहा? आसमान तो सर पे है। सर पे है। हाँ, अच्छा, अल्लाह कहता है मैंने आसमान को पिलर से उठाया हुआ है जो तुम्हें दिखते नहीं है। मैंने आसमान को, पिलर्स को क्या कहते हैं हिंदी उर्दू में, वो पिलर क्या कहते हैं? देखिए, जो पिलर वो नहीं दिखाई दे रही, वो पिलर बहुत लंबी है। सुतून, बहुत लंबे सुतून, पिलर हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, बहुत लंबे। कितने लंबे पिलर हैं? बस आसमान तक गए हुए सुतून जहाँ पे एडम सितारे साहब। लटके हुए हैं। जी साहिल भाई, जितना ऊपर आसमान है उतना ऊपर उतना पिलर्स साहिल को भाई आप सुतून कह रहे हैं? कहते हैं, सतून, सुतून। सतून, हाँ वो सतून, सतून इतने ऊपर है कि वो आसमान तक गए हुए जहां तक सितारे लटके हुए हैं। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो सितारे हैं, जो पिलर जो है, जिन्होंने जी। सितारों वाला आसमान उठाया हुआ है, और पिलर्स हमें नजर नहीं आ रहे बाय द वे, ये आसमान ऊपर है या नीचे है? आसमान तो भाई ऊपर है। आसमान ऊपर है, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। लो भाई लोग सारे सुनो, आसमान ऊपर है और पिलर्स जो है ना उन्होंने उठाया हुआ, पिलर्स हमें नजर नहीं आ रहे बाय द वे, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता, पिलर्स हमें नजर नहीं आते। ले जी, अब आसमान ऊपर है, ये जनाब हमारा जमीन है, ठीक है, हाँ, और ये ब्लू में हमारा आसमान है, ठीक है, और ये अल्लाह ने पिलर्स बनाए हुए हैं जो हमें नजर नहीं आते, वो मैं बना रहा हूं ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर में। ये पिलर बाय द वे ये नजर नहीं आते आपको, ओके, ये नजर नहीं आते आपको। ये बहुत बड़े बड़े पिलर हैं, इनविजिबल पिलर, जो अल्लाह मियां ने बनाए हुए हैं, अल्लाह मियां के बनाए हुए पिलर्स हैं। ये बहुत बड़े हैं जो हमें नजर नहीं आते, और इन्होंने आसमान को थामे हुआ है कि कहीं आसमान जमीन पे गिर ना जाए। राइट सर, इसीलिए थामा हुआ है ना, सो दैट इट विल नॉट फॉल। राइट, 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 ऐसा ही है ना, ताकि ये गिरे ना, आप हाफिज हैं। तो हमारे तमाम सितारे जो हैं वो असल में इस आसमान पे हैं, जिस आसमान को अल्लाह ने पिलर से उठाया हुआ है। राइट सर, आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अरे पिलर वाली बात तो आप ही बताइए हो, मैं तो ऐसी बात नहीं, आप कुरान में लिखा हुआ है, आपके कुरान में लिखा हुआ है, आपने एग्री किया कि हाँ पिलर्स बहुत बड़े बड़े हैं। अरे सर, नहीं आपको दिखाई कौन सा, कहाँ पिलर का जिक्र कहाँ पे? एक सेकंड, अभी तूने कहा था पिलर बहुत बड़े बड़े हैं, एकदम तुझे जो है ना याद आ गया कि मैं इसकी आयत दिखाऊं, मैं आयत दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। आयत तुम भी पढ़ोगे और तुम बताओगे कि क्या है, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो आयत भी तुम पढ़ोगे। लेकिन अभी मुझे बताओ कि क्या ये इसी तरीके से लगता है ना? भाई इस बारे में नहीं पता कैसे पिलर खड़ा है। आपको नहीं पता, नजर नहीं आते ना, वो तो अल्लाह मियां ने खुद कह दिया कुरान में कि नजर नहीं आते। हाँ, हाँ। कुरान चैप्टर नंबर 31 की आयत नंबर 10 पढ़िएगा जरा, चैप्टर नंबर 31 की आयत नंबर 10 पढ़िएगा, मैं थोड़ी सी आपके लिए पढ़ देता हूं, बाकी आप खुद पढ़िएगा। ये आयत ये कहती है, खलक़स समावाती बगैरी आमदिन तरऊ नहा, ऐसे पिलर जो कि तुम्हें नजर नहीं आते, तरऊ नहा, जो नजर नहीं आते। कुरान चैप्टर 31 की आयत नंबर 10। तो भाई अल्लाह के ये पिलर, भाई तो मैं लिख दूं, ऐसे ही लोग कहेंगे यार एडम ने ब्राउन कलर के पिलर बना दी, नजर नहीं आते। ये जो ब्राउन कलर के पिलर्स हैं, दे आर इनविजिबल, सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, दीज पिलर्स आर इनविजिबल, ठीक है जी, इनविजिबल पिलर्स हैं ये, टेंशन नहीं लेना इसका, नजर नहीं आते। तो जनाब ये पिलर से अल्लाह ने आसमान उठाया हुआ है जो नजदीक वाला है, और सितारे नजदीक वाले आसमान पे हैं। तो हमारी जमीन, बाय द वे इसको मैं जरा साबित कर दूं कि ये जमीन है, ये देखें, ये कुछ ऐसे ही बनेगा, ये ये इंडिया है कुछ ऐसा, सॉरी इंडिया का नक्शा खराब किया, और ये जो है ना आपका अफ्रीका है, और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे आपका कोई साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे आपका कोई नॉर्थ अमेरिका है जी। तो जनाब ये जमीन है जी सर, जी सर, जी आप अब इसको मानते हैं ना सर एज ए मुसलमान? हाँ, चलिए मान लेते हैं, लेकिन खंबा जमीन पे ही है या फिर कहीं और है, ये थोड़ा सा मुश्किल है ना भाई साहब। क्या मुश्किल है भाई साहब? मतलब अभी आपने, आपको पता है आपने साइंस के साथ क्या किया? अभी आपने साइंस के साथ क्या किया, इसको मान लेते हैं हमें। आपने साइंस की खड्डा खोदा, उसको आपने कोई 5 लाख फुट जमीन के अंदर दफन किया, उसके बाद आपने साइंस का जनाजा पढ़ा, और फिर आपने अपने अल्लाह मियाँ को शमशान घाट पहुंचाया, और उसको शमशान घाट में आग लगा दी, और साथ में आपने पढ़ा राम नाम सत्य। पढ़ाएंगे जी, ये सब कुछ, ये आपने सिर्फ इसको एक्सेप्ट करके ये सब कुछ मान लिया। नहीं देखिए, कॉन्शियस में है कि भाई खंबा है तो है, अब कहाँ है?
हाँ हाँ, खंबा मैंने बना दिया ना, हमने बना दिया ऐसे ही ना, ख्याली तौर पर खंबा है, इनविजिबल है। हाँ, ऐसा मैं कब कह रहा हूँ यार, ये फर्जी है। लेट्स से ओके, इसको कहते हैं फर्जी। आप ये फर्जी खंबा है, इनविजिबल भी है, क्योंकि इनविजिबल है तो फर्जी है, तो फर्जी और इनविजिबल है, ठीक है। हमें नहीं पता कैसा है, वी डू नॉट नो कि ये कैसा है, हाउ इट लुक्स, वी डू नॉट नो, ठीक है। अरे भाई वो नहीं, कैसा है वो खंबा तुमने आसमान से लिया, ठीक है, ये तुमने जमीन में लाके गाड़ दिया ना, वो जमीन में गड़ा है कहीं और गड़ा है, ये तुमने जमीन पे गड़ा ना, क्योंकि अल्लाह ये कहता है ना कि हमने आसमान को ऐसे पिलर से उठाया हुआ है अर्ज के ऊपर से, और ये क्या कहता है, वह अलका फिल अर्ज, जो कि जमीन में पेवस्त हैं। तो ये पिलर जमीन में पेवस्त हैं। सर कुरान चैप्टर 31 की आयत नंबर 10 दी है ना आपको यार, ये जो खंबे हैं ये जमीन में पेवस्त हैं, वो अलका फिल अर्ज, ये जमीन में पेवस्त हैं, जमीन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये खंबे हैं जो इनविजिबल हैं, जो जमीन पे लगे हुए हैं, और इन्होंने आसमान को थामा हुआ है नजदीक वाले, और सितारे सारे के सारे नजदीक वाले आसमान पर हैं। ये भी हमें पता है। अल्लाह कहता है वी हैव एडोर्न्ड द नियरेस्ट स्काई विद स्टार्स, हमने अपने करीब वाले आसमान को खूबसूरत बनाया सितारों से। नाउ अब मुझे बताइए कि आपके कुरान की रूह से अगर दुनिया गोल है तो ये गेम बनती है। यार आप हाफिज हैं यार, आपको मुझे आयतें बतानी पड़ेंगी यार, क्या कर रहे हैं। भाई मैं ऐसे पढ़ता हूँ लेकिन मीनिंग के साथ थोड़ी पढ़ता हूँ। क्या मतलब सिर्फ एमी किलकलाने के लिए पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं टिंगा 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 चिंग, ये कुरान पढ़ लिया आपने? नहीं, मीनिंग के साथ नहीं पढ़ते हैं भाई। तो क्या मतलब वाला कर रही है दुनिया यार, सीरियसली यार भाई साहिल आजा यार, बचा ले यार, मैं पागल होने वाला हूँ यार। चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 5, वलकद ज़य्यना समा दुनिया बिज़ई वजअलना रजूम शैतान, और हमने सबसे नजदीक वाले आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया। अब मुझे बता, नजदीक वाले आसमान पिलर से उठाया हुआ अल्लाह ने, और उसके ऊपर सितारे लगाए हुए हैं। ऐसा दुनिया में कोई बोंगी है ही नहीं। अल्लाह को पता ही था दुनिया किसने बनाई है, साइंस का सत्यानाश मार दिया अल्लाह ने। उसके ऊपर नहीं होगा, ऊपर तो फिर दिखाई कैसे देगा, वो नीचे होगा, सारे आसमान के ऊपर थोड़ी है। इसी वजह से अल्लाह की जमीन गोल नहीं है, फ्लैट है। अल्लाह गिव्स अ फ्लैट अर्थ थ्योरी इन कुरान, इवन दो कि वो मुंह से बोलता नहीं कि जमीन फ्लैट है। ये जो आपने बताई है ना नीचे और ऊपर, इसी वजह से अल्लाह की फ्लैट अर्थ थ्योरी है कुरान में, गोल अर्थ की थ्योरी नहीं है। नहीं, अब देखिए पूरा मैं अपना राउंड बना दिया, ये क्या ऐसे ही है, धरती ऐसी ही है। सर धरती कैसी है आपके मुताबिक? नहीं देखिए मैं अरे तो आप थोड़ी गए हैं भाई, आपने भी तो सुना है। नहीं सुना क्या, धरती कैसी है? ऐसी है, ऐसी या ऐसी है धरती? देखिए धरती कैसी है? ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, या जैसी मैंने बनाई है ऐसी है? कैसी है धरती? नहीं आप कैसी है उसको छोड़िए, लेकिन ये जो क्या मतलब छोड़िए, आपने क्या भाई कैसी है तो बता दे, नंबर 1 जैसी है, नंबर 2 जैसी है, नंबर 3 जैसी है? देखिए अब आपने पूछा कैसी है तो मैं ये कहूंगा भाई कुरान में है जैसे लिखा तो धरती वैसी। हाँ, तो जो कुरान में लिखा है वो बनाया ना, मैं उसको तीनों तरीकों से बना सकता हूँ। अभी मैंने एक तरीके से बनाया, अगर आप कहेंगे धरती नंबर 1 जैसी है तो मैं उस तरीके से भी बना देता हूँ। अगर आप कहें नंबर 2 जैसी है तो मैं उस तरीके से भी बना दूंगा। आप बताएं धरती कैसी है? वो पता नहीं भाई। चलें भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, पता नहीं क्यों आप इस्लाम भूल गए हैं। मैं किस लिए आया था? हिफ्ज कर लिया आपने, और अम्ब का पता नहीं है सर आपको। नहीं मैं किस लिए आया था वो तो सुन लो भाई, तुमने तो अपना आते ही शुरू कर दिया। देखिए जो आपने बताया वही शुरू किया, बताएं। पहले मैं पत्थर के ऊपर क्या बात करूंगा आपसे? आपको अम्ब का पता नहीं, मैं पत्थर पे क्या बात करूं? बात मत करिए, बात नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पत्थर को लोग चुनते हैं ना, उसमें ये कह पाओगे उसमें से
1 करोड़ लोगों में से शायद कुछ लोग को ही मालूम होगा कि वो पत्थर का क्या इतिहास है, बाकी किसी को तो मालूम नहीं है, सबको पता है कि भाई जन्नती पत्थर है बस, इसका इतिहास किसी को मालूम ही नहीं है, तो लोग चुनते हैं, ठीक है पता सर, चले तभी तो। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।